आज हम लोग बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, और जब फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो वो किस किस रूप में बाहर आता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताऊंगी जो कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में आप लोगों के लिए बहुत मददगार सिद्ध होगा। साथ ही मैं आप लोगों को कुछ ऐसी होम रेमेडी भी बताऊंगी जिससे कि आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। और आप लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते ही रहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन एक बार ठीक होने के बाद फिर से हो जाता है, तो ऐसा हम लोग क्या करें जिससे कि फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाए। साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगी कि जो उपाय मैं आप लोगों को बताऊं उसे आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको फंगल इन्फेक्शन किसी भी तरीके का हो, या तो बाहरी फंगल इन्फेक्शन हो या फिर आपके इंटरनल पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन हो, सभी के लिए ही ये रामबाण इलाज है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और फंगल इन्फेक्शन में किन चीजों से दूर रहना चाहिए इस टॉपिक पर भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेलकम टू माय चैनल PISNS। तो देखिए, सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन क्या है। जब भी कभी फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो ब्लड है उसमें इन्फेक्शन हो गया है जो कि हमारे स्किन के जरिए बाहर आ रहा है। दाद हो सकता है, खाज हो सकती है, खुजली हो सकती है, सोराइसिस हो सकती है, या पित्त उछलना हो सकता है, या फिर एक्जिमा हो सकता है। इनमें से किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन ये हो गया है कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है और किस किस रूप में ये आप लोगों को हो जाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है। देखिए, पहला और मेन इसका जो रीजन है वो यही है कि आपका जो ब्लड है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है। दूसरी चीज, जब किसी को ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन हुआ है और आप लोग उनकी चीजों को यूज कर लेते हैं तब आपको भी फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरी चीज, अगर आप लोग समय समय पर अपने बॉडी पार्ट्स की सफाई नहीं करते हैं तब भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि पसीना आता है वो वहीं पर सूख जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया उसी जगह पर रह जाते हैं, तो हमें फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि फंगल इन्फेक्शन पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। तो इसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन रीजन चाहे कोई भी हो, सॉल्यूशन मैं आप लोगों को एक ही बताऊंगी। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन में क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए और किन किन चीजों का यूज करना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन में आप लोगों को एक तो बाहर की चीजें नहीं खानी है, ऑब्वियसली तली चिकनी चीजों का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। और जो सबसे मेन चीज है वो है दो चीजें। पहली चीज है, अगर आप लोगों को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आप लोगों को चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी है, ना तो चाय पीनी है और ना ही कॉफी पीनी है। यानी कैफीन का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज, दही का सेवन नहीं करना, इवन दही से बनी हुई चीजों का सेवन भी नहीं करना, इससे भी फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने का घरेलू उपाय क्या है। तो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने का घरेलू उपाय है गंधक। गंधक को सल्फर भी कहते हैं। गंधक कई तरीके की आती है, इनमें से आप कोई भी गंधक ले सकते हैं। मेन सफेद और पीली गंधक होती है, तो आप पीली गंधक अगर इजीली मिल जाती है तो आप पीली गंधक का यूज करेंगे। गंधक को लेंगे और फिर उसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद आप उसको सरसों के तेल में, कच्चा सरसों का तेल लेना है, उसको गर्म नहीं करना है या फिर किसी भी तरह का और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको कच्चा सरसों का तेल लेना है और उन दोनों को मिक्स करना है बहुत ही अच्छे से कम 2 से 3 मिनट के लिए। तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि कोई पेस्ट होता है। तो अब आपको क्या करना है, उसे अपने फंगल इन्फेक्शन वाली जगह पर लगा लेना है।
तो इससे आप लोगों का फंगल इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। आप गंधक को फंगल इन्फेक्शन पर लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा जलन भी होगी, दर्द भी होगा, लेकिन आप लोगों को उसे लगा ही रखना है। इसको दिन में 2 बार लगाना है। कहाँ से मिलेगी ये गंधक? आपको ये गंधक मिल जाएगी पंसारी की दुकान से, ठीक है। तो इस तरह से घरेलू उपाय करके आप फंगल इन्फेक्शन को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। खाना क्या है, आप कुछ भी खाइए, सिर्फ बाहर की तली चिकनी चीजें नहीं खाइए, हरी सब्जियां खाइए, ऐसी चीजें खाइए जिससे कि आपके शरीर को फायदा पहुंचे। अब इतना तो आप भी समझदार हैं कि आपके शरीर को क्या चीजें फायदा पहुंचाएंगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट जिससे कि आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। जो पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो इस रिंग फिंगर में है। दोनों ही हाथों की रिंग फिंगर में आपको ये एक्यूप्रेशर पॉइंट मिल जाएगा। लगाना कैसे है, जो आपका ये मिडिल वाला पार्ट है रिंग फिंगर का, उसमें आप इस तरह से सीधी लाइन खींच लेंगे और प्लस का साइन बना लेंगे, देखिए, ठीक है। अब जो जहां पर ये सेंटर है, सेंटर से जस्ट ऊपर यहाँ पर है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट। दोनों ही उंगलियों में आपको ये मिल जाएगा। ये आपको दबाना है, 10 तक काउंट करना है, फिर से छोड़ देना है, फिर से दबाना है, 10 तक काउंट करना है और फिर छोड़ देना है, फिर से दबाना है, 10 तक काउंट करना है, फिर छोड़ देना है। ऐसा आपको 3 बार करना है और दिन में 2 बार करना है। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट हो गया। दूसरा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो है आपकी मिडिल फिंगर में, जो आपका मिडिल जॉइंट है उसमें टूवर्ड्स इंडेक्स फिंगर, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला साइन है यहाँ पर। तीसरा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो है हमारे इंडेक्स फिंगर में, मिडिल जॉइंट में, टूवर्ड्स थंब। ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। ये आपको दिन में 2 बार दबाने हैं और ऐसे ही दबाने हैं जैसे मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। 10 इसको दबाना है, दबाने के बाद 10 तक काउंट करना है और फिर इसके बाद इसे छोड़ देना है। ऐसे 3 बार करना है। तो इस तरह से आप एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे तो इससे जो आपकी फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने फंगल इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि फंगल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद वापस ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, साथ ही जब आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तब भी आप इसका यूज करें। क्या करना है, आपको बैद्यनाथ की या फिर किसी भी कंपनी की ये 2 सिरप लेनी है। कौन कौन सी सिरप है, एक तो है महामंजारिस्ट सिरप है और दूसरा है खदिरा रिस्ट। ये दोनों ही बैद्यनाथ की अच्छी होती हैं, बाकी आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। 2-2 ढक्कन दोनों में से सिरप लेना है और 2-2 ढक्कन यानी 4 ढक्कन पानी लेना है, इसमें मिला देना है और खाना खाने के 10 मिनट बाद इसको लेना है। सुबह और शाम को 2 टाइम ऐसा करना है। तो इससे एक तो आपको जो फंगल इन्फेक्शन है वो जल्दी ठीक हो जाएगा और दूसरी चीज क्या होगी कि आपका जो फंगल इन्फेक्शन है एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम खत्म भी हो जाएगी और आपको फंगल इन्फेक्शन वापस भी नहीं आएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करके पूछेगा जरूर। आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। थैंक यू।